हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एरीज के लिए जनवरी मंथली रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट भी कीजिए और बताइएगा ये कैसे रेजोनेट होता है आपसे। तो चलिए देखते हैं एरीज आपकी पास्ट एनर्जी में क्या है। आपकी पास्ट एनर्जी में है 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी करंट एनर्जी में क्या है? करंट एनर्जी में है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। और आपकी फ्यूचर एनर्जी में क्या है? सन। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? 2024 जनवरी की चैलेंज है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपकी एडवाइस है एस ऑफ कप्स। आपके लिए हिडन फैक्टर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके लिए ओवरऑल एनर्जी है हर्मिट। और आपके लिए आउटकम है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज, हर्मिट, वर्गो एनर्जी है आपकी ओवरऑल एनर्जी। मैं देख रही हूँ जनवरी में आप थोड़े से रिक्लूसिव एनर्जी में होंगे। आप किसी चीज़ पर फोकस कर रहे हो और उसी पर अपना ध्यान दे रहे हो। ये पढ़ाई हो सकती है, ये जॉब हो सकता है, ये कोई प्रोजेक्ट हो सकती है, या फिर आप एक ब्रेक ले रहे हो, थोड़े से अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हो लोगों से। तो आपका फोकस और ध्यान किसी एक चीज़ पर है। ये स्पिरिचुअलिटी की भी एनर्जी है, तो शायद जनवरी में आप कोई स्पिरिचुअल चीज़ में अपना ध्यान दे रहे हो। ये एक सेपरेशन भी हो सकती है, शायद आप किसी से सेपरेटेड हो जनवरी में। अब देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स है आपकी पास्ट में, तो ये चैलेंजेस की एनर्जी है। आपकी पास्ट में कुछ तो था जो बहुत चैलेंजिंग था, आपने काफ़ी फाइट किया, काफ़ी उस चीज़ के लिए आपने डिफेंड की अपने आप को। ये चैलेंजेस होने के बावजूद आपने गिव अप नहीं की। ये जैसे मैंने कहा, किसी के साथ शायद आप झगड़ा बहुत था, या किसी रिलेशनशिप में काफ़ी चैलेंजेस थी, या फिर आपके करियर में या लाइफ में किसी तरीके की चैलेंज थी। मैं देख रही हूँ करंट एनर्जी में है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी के साथ आपकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, या फिर ये एक रोमांटिक सिचुएशन है जो सेपरेशन में चला गया है, या कोई आपसे नाराज़ है, या किसी के साथ आप सेपरेटेड हो। या फिर ये अगर वो बात नहीं है तो कोई यहाँ पे क्लियरली आपको अपने टर्म्स एंड कंडीशंस बता रहे हैं कि ये है, ये चीज़ है, ऐसे मुझे करना है, अब आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। तो बहुत ही क्लियर और प्रैक्टिकल तरीके से यहाँ पे किसी ने, या फिर ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है जहाँ पे आपने किसी को कह दिया कि बॉस यही है और इसके अलावा मतलब आप अब देखो आपको क्या करना है। आप बहुत डिफेंसिव एनर्जी में हो अगर ये आपकी एनर्जी है तो। और आप किसी को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहे हो, और किसी को अलाउ नहीं कर रहे हो कि वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले ले। तो काफ़ी क्लियर एनर्जी है आपकी, बहुत आपको पता है आपको क्या करना है, कैसे है। तो काफ़ी क्लैरिटी है आपके मन में, थॉट्स में, कम्युनिकेशन में। सन है आपकी फ्यूचर, तो आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो एकदम सही जा रहे हो, क्योंकि फ्यूचर में आपके लिए काफ़ी एबंडेंस है, खुशियाँ है, क्लैरिटी है। तो लियो एनर्जी है सन। मैं देख रही हूँ कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो वहाँ पे बहुत एबंडेंस है। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस एनर्जी, या फिर ये फिनेंसेस की बात हो सकती है, फिनेंशियल चैलेंजेस हो सकते हैं, या बॉस के साथ चैलेंजेस हो सकती है, या कोई पर्सनल लाइफ में अगर आप टॉरस के साथ डील कर रहे हो, या कोई ऐसे पर्सन जो काफ़ी वर्क फोकस्ड हो, तो वो पर्सन के साथ शायद कुछ चैलेंजेस हो। एस ऑफ कप्स है आपकी एडवाइस। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपको या तो उसे एक्सेप्ट करना है, या आपको किसी के और जाना है इस नई अपॉर्चुनिटी को लेकर। एक रेन्यूअल हो सकती है, या एक नई बिगिनिंग हो सकती है प्यार में। 9 ऑफ सोर्ड्स है आपकी हिडन फैक्टर। यहाँ पे बहुत स्ट्रेस है आपके लिए जनवरी महीने में। आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो। इनमें से कुछ चीज़ें तो खामखा आप स्ट्रेस ले रहे हो ओवर थिंकिंग के वजह से, ठीक से रात को सो नहीं पा रहे हो। और आपकी आउटकम है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए आप बहुत पैशनेटली कुछ परस्यू कर रहे हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत ही, आप अपने ट्रू एलिमेंट में हो, ट्रू एनर्जी में हो। आप जो चाहते हो आप उसके पीछे एकदम लगे हुए हो, अपने गोल्स से हट नहीं रहे हो, काफ़ी पैशनेटली उसे परस्यू कर रहे हो। तो आउटकम काफ़ी पॉजिटिव है। तो चलिए देखते हैं कि ये हर्मिट यहाँ पे क्यों है।
एट ऑफ पेंटिकल्स, तो जैसे मैंने कहा आप बिजी रहेंगे अपने करियर में, जॉब में, आप कुछ तो किसी एक चीज़ पर फोकस कर रहे हो और उसे बेटर करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने स्किल्स पर वर्क कर रहे हो, तो आपको सोशलाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला जनवरी में। यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? पास्ट में बहुत सारी जेलस एनर्जीज है, बहुत इमेच्योरिटी वाली एनर्जी है, किसी के साथ आपकी शायद अगर अनबन हुई हो तो आप वॉक अवे कर रहे हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो सिचुएशन है काफ़ी स्टूपिड इमेच्योर जैसी है। और अगर आप किसी के साथ ऐसे कर रहे हो तो फिर आपको ऐसा आपको विक्ट्री मिल रही है, मगर एट द सेम टाइम आपको लग रहा है कि ये खामखा मैं लड़ रही हूँ या लड़ रहा हूँ। अगर आप किसी के साथ बहुत फर्म होके, मतलब आप बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए आप किसी चीज़ के लिए फ़ाइट कर रहे हो, अपने ओपिनियंस के लिए फ़ाइट कर रहे हो, अपने बिलीव्स के लिए फ़ाइट कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि या तो ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर ये जो फाइट है वो गलत रीजंस के लिए आप फाइट कर रहे हो, सिर्फ ज़िद में आकर आप फाइट कर रहे हो, तो आपको ऐसे एम्प्टी विक्ट्री लग रही है, जीत कर भी आप खुश नहीं हो, वैसे वाली फीलिंग है। तो ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है? एक लव रिलेशनशिप में मैं देख रही हूँ थोड़ा सा अनबन है, थोड़ी सी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, थोड़ा सा फाइट है, और कुछ केसेस में सेपरेशन है। तो ये सन क्यों है फ्यूचर में? टू ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज थे, या फिर अगर आपको काम के वजह से वक्त नहीं मिल रहा था पर्सनल लाइफ के लिए, और फाइनली मैं देख रही हूँ फ्यूचर में आप वो बैलेंस कर पा रहे हो, तो बहुत क्लैरिटी आ रही है, बहुत खुशी आ रही है, क्योंकि आप फाइनली दोनों को वक्त दे पा रहे हो, और वो इम्बैलेंस जो थी वो बैलेंस आउट हो रही है। तो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए चैलेंज क्यों है? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी, बहुत वर्क फोकस्ड एनर्जी है। यहाँ पे दो लोग दिख रहे हैं, एक्वेरियस और टॉरस, और यहाँ पे शायद ये इन्वेस्टमेंट की बात हो सकती है, या आप किसी से मदद मांगना चाहते हो मगर कोई आपको हेल्प नहीं कर रहे, तो वो चैलेंजेस दिख रही हैं मुझे, फिनेंशियल हो या एनर्जी रिलेटेड भी हो सकती है, मतलब लव रिलेटेड भी हो सकता है। हो सकता है आप किसी पर्सन के, अपने पार्टनर के साथ झगड़ा कर रहे हो, और आप किसी काउंसलर के पास जा रहे हो, तो वो थोड़ा सा एक चैलेंजिंग फेज है आपके लिए। या कोई लॉयर को आप कंसल्ट कर रहे हो पैसों के मामले में, अगर आप सेपरेट होने के लिए रेडी हो, या फिर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि सेपरेट होना है, तो शायद आप दोनों के बीच में पैसों को लेकर झगड़ा है, क्योंकि डिवोर्स के पहले वो सेटलमेंट होना ज़रूरी होता है। आपके लिए एडवाइस है एक नई शुरुआत कीजिए लव में, क्योंकि अगर आप डिवोर्स कर रहे हो या डिवोर्स हो चुका है आपका, तो आपका जो सोलमेट है वो कोई और है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक दूसरी एक एनर्जी है, क्योंकि आपका डिवोर्स या जो भी झगड़ा है वो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ है, मगर अब जो आपके लाइफ में आने वाले वो आपके ट्रू सोलमेट है, तो आपको नई शुरुआत करनी चाहिए। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे हिडन फैक्टर, टेन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए पैसों को लेकर काफ़ी स्ट्रेस है आपका, फाइनेंशियल और फैमिली को लेकर कुछ स्ट्रेस है, स्टेबिलिटी को लेकर कुछ स्ट्रेस है। तो जैसे मैंने कहा अगर आप सेपरेट हो रहे हो, डिवोर्स ले रहे हो, तो शायद पैसों के बांटने के ऊपर थोड़ा सा अनबन है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, आप डेफिनेटली किसी को छोड़ के जा रहे हो, या कोई आपको छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ पे मैं एक ब्रेकअप देख रही हूँ, मगर उसके साथ साथ यहाँ पे एक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, या फिर मैं देख रही हूँ आप अपने कम्युनिटी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हो, क्योंकि कम्युनिटी के लोग आपको हेल्प कर रहे हैं, यानी कि आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, और आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, हील कर रहे हो। तो एरीज यही है आपके लिए जनवरी रीडिंग। आई होप ये आपसे रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं प्राइवेट रीडिंग के लिए ओपन हूँ, आप बुक कर सकते हो मुझे प्राइवेट रीडिंग के लिए। अगर आप बुक करना चाहो तो मुझे ईमेल कीजिए, या फिर वेबसाइट पे व्हाट्सएप चैट कीजिए। मेरी ईमेल, वेबसाइट, सारी डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।